वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप आज यहां देख रहे होंगे, आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और इसमें आज हम टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चर्चा ही हम किसकी करेंगे, एक्सक्रीशन की करेंगे। तो आप यहाँ देखिए एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है। तो आप कहते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द टिश्यूज, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। मतलब ये जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, चाहे अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, जो आपके टिश्यूज के द्वारा फॉर्म होते हैं, इनकी एलिमिनेशन को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन की, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे पहला मैंने टाइप आपको यहाँ बताया है अमोनोटेलिज्म। अगर आप यहाँ देखेंगे अमोनोटेलिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो यहाँ क्या किया जाएगा, केवल और केवल अमोनिया को क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, NH3। तो याद रखिएगा जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। अब याद रहे कौन कौन से वो एनिमल्स हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाते हैं एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, इसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्ट्स, बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस। ये सब के सब ऐसे एनिमल हैं जो अमोनिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। और याद रखिएगा अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसलिए अमोनिया को रिमूव कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर देखें अमोनिया क्या है, रेडिली सॉल्युबल इन द वाटर, मतलब अमोनिया ज्यादातर क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबलाइज हो जाता है। और याद रहे गिल सरफेस या हम कहें फिशेस की जो गिल्स होती हैं उनके थ्रू क्या है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। यहाँ पर किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसके लिए, रिमूवल ऑफ अमोनिया के लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है आपको मैं बताता हुआ चलो। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा एक्सक्रीशन के बारे में। तो हमने बताया कि भाई जितने भी हमारे टिश्यूज के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, चाहे अमोनिया है, यूरिया है या फिर यूरिक एसिड, उन सब का एलिमिनेशन ही क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो एलिमिनेशन भी अलग अलग तरीके से क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन में हमने आपको बताया अमोनोटेलिज्म। तो सिंपल सी बात है, अमोनिया का एक्सक्रीशन, जो प्रोसेस जिसमें अमोनिया का क्या देखने को मिले, आपको एक्सक्रीशन देखने को मिले, उस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। और जो अमोनोटेलिक जो एनिमल्स हैं, याद रखिएगा जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक ही होते हैं। तो उनमें एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, ये सब आ जाते हैं। और साथ में आपको ये भी पता चल गया कि जो अमोनिया होते हैं बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक का मतलब ये है कि उनको रिमूव करने के लिए ही या रिमूव कराने के लिए ही ज्यादा से ज्यादा वाटर की क्या है वहां पर आवश्यकता होती है। और जो अमोनिया है वो वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाते हैं, सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। और याद रखिएगा ये गिल सरफेस के थ्रू इजीली क्या है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। यहाँ पर किडनी का कोई भी रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा जो यहाँ पर टाइप है वो है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म का मतलब है कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, मतलब वो प्रोसेस जिसके तहत हम यूरिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो वो यूरियोटेलिज्म कहलाएगा। और यूरिया का जो एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स हैं वो है यूरियोटेलिक एनिमल्स, जैसे कार्टिलेज फिश है, टेरिस्ट्रियल और सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, टॉड्स हो गए, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स हो गए, जिसमें आप एलिगेटर, टर्टल्स की बात करेंगे, और इवन मैमल्स हो गए जिनमें हम भी आ गए। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इनके पास जो लीवर होता है वो लीवर क्या करेगा, सबसे पहले अमोनिया को कन्वर्ट करेगा लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर। मतलब अमोनिया यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर।
तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम मात्रा में क्या है, वाटर की आवश्यकता लगती है। क्या करने के लिए, यूरिया को रिमूव कराने के लिए बहुत कम मात्रा में वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और वहीं अगर देखा जाए कुछ अमाउंट जो यूरिया का है वो किडनी के अंदर ऑलरेडी रह जाता है। कुछ एनिमल्स के अंदर जो यूरिया का जो अमाउंट है ना वो किडनी के मैट्रिक्स के अंदर क्या है, स्टोर हो जाता है, जो क्या करता है, डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने का काम करता है। तो अभी आपको क्या पता चला, आपको पता चला यूरियोटेलिज्म के बारे में कि भी एक्सक्रीशन, यूरिया का एक्सक्रीशन ही क्या कहलाता है, यूरियोटेलिज्म कहलाता है। अब ये कौन कौन फॉलो कर सकते हैं, यूरियोटेलिक जो एनिमल्स हैं इनमें कार्टिलेजिस आ गई, टेरेस्ट्रियल और सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस आ गए, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स आ गए, इवन मैमल्स आ गए जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है, इंक्लूड है। और एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि हमारे लीवर की अगर हम बात करते हैं तो जो अमोनिया है ना वो तो हाईली टॉक्सिक है, तो अमोनिया क्या हो जाता है यहाँ पर लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन होता किसके अंदर है, लीवर के अंदर, जिस प्रोसेस को हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। और वहीं अगर देखा जाए यहाँ ना ज्यादा और ना कम मतलब वाटर की आवश्यकता क्या है आपको देखने को मिलेगी फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया। और याद रहे कि किडनी के अंदर कुछ अमाउंट में यूरिया क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ताकि वहां पर ऑस्मोलरिटी क्या कर सके, वो मेंटेन कर सके। थर्ड हमारा जो टाइप आता है, उस थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा, उसको हम बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म। मतलब इस प्रोसेस के दौरान यूरिक एसिड क्या होगा, एक्सक्रीट होगा। और आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ जो वाटर है ना, इट इज वाटर इनसॉल्युबल। एक तो यूरिक एसिड क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबलाइज नहीं होता, और ये बहुत ही कम क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इसलिए वाटर की आवश्यकता यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब मैं अगर कहूँ कि मुझे यूरिक एसिड क्या करना है, रिमूव कराना है, तो क्या मुझे वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो मेरा जवाब होगा नहीं, हमें यहाँ पर वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स हैं, जैसे एक एक करके हम बात करें, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, कुछ लैंड क्रस्टेशियंस हो गए, लैंड स्नेल्स हो गई, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स और बर्ड्स हो गए, ये सब के सब क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म दोनों के दोनों वाटर कंजर्व करने का काम करते हैं। मतलब वेस्ट मटेरियल को तो रिमूव कराते हैं, लेकिन कम से कम मात्रा में वाटर का क्या करते हैं, यहाँ पर लॉस करते हैं। एक तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब एक एक करके हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके माध्यम से वो एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया होगा प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो फ्लैटवर्म्स हैं, रोटिफर्स हैं और कुछ एनेलिड्स हैं, जैसे इसके अलावा सिफेलोकॉर्डेट्स हो गए, एम्फिऑक्सस, इन सब के अंदर क्या होती है, फ्लेम सेल्स होती है। प्रोटोनेफ्रिडिया ये प्राइमरीली क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर प्लेनेरिया का डायग्राम दिया हुआ है। इस प्लेनेरिया के डायग्राम को अगर हम इजीली अच्छे तरीके से देखें तो आपको यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया आपको देखने को मिलेगा। इसको बड़ा करके देखें तो आपको पता चलेगा इसी के अंदर ये क्या है, फ्लेम सेल्स। क्या है, फ्लेम सेल्स, जो क्या करती हैं, जो एक्सक्रीशन का काम करती है, मतलब वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराने का काम करती है। और ऑस्मोलरिटी क्या करती है, मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। एक तो ये चीज याद हो जानी चाहिए आपको। दूसरा है यहाँ पर नेफ्रिडिया। अगर मैं बात करता हूँ नेफ्रिडिया की, तो कुछ एनिलिड्स हैं जिनके अंदर आपको क्या है, नेफ्रिडिया आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को, और इवन ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का भी क्या है, काम करते हैं। ठीक है भाई, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, नेफ्रिडिया है। इनके पास नेफ्रिडिया होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, आप सभी अच्छे तरीके से भली भांति जानते हैं, जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो आपको इंसेक्ट्स के अंदर क्या है, देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर ये जो डायग्राम लिया है, ये है कॉकरोच, और कॉकरोच के अंदर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कॉकरोच इंसेक्ट से बिलोंग करता है और इसमें मालफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है, आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 100 से लेकर 150 क्या है, आपको देखने को मिलेंगे। क्या चीज, तो याद रखिएगा, उनको बोलेंगे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, जो नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो देखिए, ये कहां पर मिलेंगे आपको, याद रखना, ये आपको मिडगट और हाइंडगट के
जॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है ना, ये सारे के सारे क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड्स। एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड्स कुछ क्रस्टेशियंस हैं जैसे कि प्राण है ना, पैलियोमोन वगैरह आपने देखा होगा। तो यहाँ बिल्कुल ये जो आपको जो नजर आ रहा है ये है एंटिनल ग्लैंड, जो क्या करते हैं, नॉर्मली वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर रिमूव करने का काम करते हैं और साथ में ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन भी करते हैं। और वहीं अगर देखें हम किडनी, तो ये ज्यादातर जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर आपको क्या है, ये किडनी देखने को मिलती है और किडनी के माध्यम से ही वेस्ट मटेरियल क्या है यहाँ पर रिमूव होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और अब हम करेंगे यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इन्हीं से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और याद रखिए ये क्वेश्चंस अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई बन रहा है, तो आप सोच लीजिए कि भाई आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट तरीके से चल रही है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन यूरियोटेलिक एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड बाय द, आपसे पूछा है कि यूरियोटेलिक एनिमल्स के अंदर यूरिया फॉर्म होता है ना, अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया बनता है। अब ये बनता है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो कौन सी साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल, कोरीज साइकिल, क्रेब साइकिल या ईएमपी पाथवे। तो याद रखना उसको हम बोलेंगे ऑर्निथिन साइकिल। लीवर के अंदर होती है जो अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कराती है। इसके अलावा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर नॉट यूरियोटेलिक। आपको बताना है इनमें से कौन सा यूरियोटेलिक नहीं है। मैमल्स यूरियोटेलिक हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरियोटेलिक हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स ये क्या कहलाएंगे, तो आप कहेंगे एक्वेटिक इंसेक्ट्स की अगर बात की जा रही तो ये भी यूरियोटेलिक है। लेकिन जब बर्ड और स्नेक्स की हम बात करेंगे तो ये यूरियोटेलिक नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे यूरिकोटेलिक। ये क्या कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। इट मींस ये यूरिक एसिड क्या करेंगे, एक्सक्रीट करने का काम करेंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म अकर्स इन। आपको बताना है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में है उसका एक्सक्रीशन क्या कहलाएगा, यूरियोटेलिक एनिमल्स, अमोनोटेलिक एनिमल्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स या एमनियोट्स कहलाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा, याद रखिएगा जब भी सेमी सॉलिड आ जाए तो ये पेस्ट की फॉर्म में, वेस्ट मटेरियल एज ए पेस्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। और ये जो बर्ड और रेप्टाइल्स के अंदर क्या है आपको देखने को मिलता है। और बर्ड और रेप्टाइल्स के अंदर कौन से एनिमल्स कहलाते हैं, ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द अमीनो एसिड इज कॉल्ड। देखिए यहां से अमोनिया से अमीनो एसिड बन रही है, ठीक है। और अगर अमीनो एसिड से अमोनिया बनता तो हम बोलते अमोनोफिकेशन, है ना। लेकिन अमोनिया से अमीनो एसिड का बनना डीएमिनेशन कहलाता है। अब देख लीजिए डीएमिनेशन कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। एक एक करके बताऊं तो नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो तो उसको नाइट्रिफिकेशन कहा जाएगा। अमोनिफिकेशन, अमीनो एसिड से अमोनिया का बनना क्या कहलाएगा, अमोनिफिकेशन कहलाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन, यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और डीएमिनेशन मतलब अमोनिया से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द सेट ऑफ एनिमल्स which consist exclusively of animals showing dual secretion। देखो आपको dual secretion क्या है यहाँ देखने को मिलेगा, अमोनोटेलिक एज वेल एज यूरियोटेलिक, मतलब अमोनोटेलिक भी हैं और साथ साथ में यूरियोटेलिक भी हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। स्पाइडर एंड बर्ड्स नहीं, क्योंकि ये यूरिकोटेलिक कहलाते हैं बर्ड्स। अर्थवॉर्म एंड लंग फिशेस, हाँ ये हो सकता है। फिशेस एंड मैमल्स, तो देखो फिशेस और मैमल्स की हम बात करें तो अमोनोटेलिक एज वेल एज यूरियोटेलिक दोनों होना चाहिए। तो मैमल्स में तो केवल यूरियोटेलिक होता है ना, और फिशेस के अंदर केवल अमोनोटेलिक होता है।
गैस्ट्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स ये अमोनोटैलिक कहलाते हैं, लेकिन यूरियोटैलिक नहीं कहलाएंगे। तो इसका मतलब आंसर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमोनिया इज चेंज टू यूरिक एसिड इन द लीवर ऑफ, देखिए अमोनिया चेंज हो जाता है यूरिक एसिड की फॉर्म में, और वो भी लीवर के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर यूरिया नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया चेंज होके यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे यूरिकोटैलिक एनिमल्स। और वहीं अगर मैं यहाँ यूरिया लिख देता तो क्या होता है, यूरियोटैलिक एनिमल्स। ठीक है भैया। इन द बर्ड्स फेसिस इज एक्चुअली द ब्लैक पार्ट, आपने देखा जो बर्ड्स है उनमें जो फेसिस होता है, जो उनका मल होता है, उसमें एक्चुअली ब्लैक पार्ट आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो व्हाइट पार्ट का जो सब्सटेंस है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो उस व्हाइट पार्ट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, तो हम कहेंगे यूरिक एसिड। क्या कहेंगे उसको, हम यूरिक एसिड कहेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रख लीजिएगा, स्टार बना रहा हूं तो याद रखना भाई 7th क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, एन एडवांटेज ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज दैट, आपको बताना क्या फायदा है जब नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, तो उस दौरान आपको क्या फायदा देखने को मिलेगा। क्या यूरिक एसिड ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में ही एक्सक्रीट होता है, क्या फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड को ज्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, क्या यूरिक एसिड को फर्स्ट मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट कहा जाएगा ऑफ एसिड्स, या यूरिक एसिड को हम एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द लंग्स। तो देखो लास्ट का तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, यूरिक एसिड कभी भी लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होती है। तो आपकी जो स्टार्टिंग है जो 3 क्वेश्चन है, तो जब भी यूरिक एसिड की बात आए तो याद रखना सॉलिड फॉर्म में क्या है ऑलमोस्टली देखने को मिलेंगे। रेप्टाइल्स और एव्स मतलब बर्ड्स के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब 8th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमंस द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड एज, मतलब हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म होता है, न्यूक्लियोटाइड जब मेटाबोलाइज हो जाते हैं तो किस फॉर्म में वो एक्सक्रीट होते हैं, क्या अमोनिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिया या फिर अमीनो एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। तो याद रखिएगा जब एक्सक्रीशन की बात आ रही है तो वेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पर क्या करना है, रिलीज करना है। इन ह्यूमंस द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड एज, तो याद रखें यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। यूरिया इज मोर टॉक्सिक देन अमोनिया, या अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया इन लीवर, अमोनिया इज प्रोडक्ट इन बॉडी सेल्स बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फ्लूइड कलेक्टेड इन बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फ्लूइड। तो आपको मैं बता दूं यहां पर आपसे पूछा है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, यूरिया इज मोर टॉक्सिक देन अमोनिया, यही बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है और अमोनिया को ही रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर की आवश्यकता पड़ी। तो यूरिया इज मोर टॉक्सिक देन अमोनिया, ये आपका गलत आंसर है, क्योंकि अमोनिया क्या है, इज मच टॉक्सिक देन द यूरिया, ये आपका स्टेटमेंट होना चाहिए था। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको डेली बेसिस पर इसी तरीके से जब तक आपका स्टेट एग्जाम या एसपीएससी स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं लगातार आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि आप अपने घर बैठकर बिना मतलब पैसे खर्च किए हुए अपनी तैयारी आसान बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।